सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। राधिका के रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद वो कॉलेज जाने लगती है। शिवांग और आरवी भी अपने हनीमून के लिए गोवा चले गए थे। राधिका की लाइफ बहुत सही चल रही थी। वो कॉलेज के साथ साथ कभी कभी अनाथ आश्रम भी चली जाती थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चों से मिलकर उसको बहुत अच्छा लगता था। अरमान और अनिरुद्ध अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे। राधिका श्रुति के साथ कैंटीन में बैठी थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर, राधिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर राधिका उसको देख हैरानी से, क्या मैं आपको जानती हूँ? तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है। राधिका उसको देख, कहो क्या कहना है? वो लड़का अपने घुटनों पर बैठ उसको फूल देते हुए, आई लव यू राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि कॉलेज के पहले दिन से, जिस दिन तुमने उन सीनियर्स को सबक सिखाया था, मैं हमेशा तुमको देखता था। आज बहुत हिम्मत करके तुमसे कह रहा हूँ कि आई लव यू, विल यू बी माइन? उसकी बात सुनकर श्रुति की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो राधिका को देखती हैं जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरी कैंटीन उनको ही देख रही थी। वो लड़का राधिका को देख, प्लीज से समथिंग राधिका, विल यू बी माइन एवर और फॉरएवर? राधिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। उसको देख वो लड़का और श्रुति भी उठ जाते हैं। राधिका अपने हाथ बांध उस लड़के को देख मुस्कुराते हुए, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वो लड़का मुस्कुराते हुए, हाँ तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, अब तुमने सबके सामने कहने की हिम्मत की है तो कुछ तो होगा, राधिका अपने हाथ बांधकर कहती है। उसकी बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। राधिका उसको देख, अब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो पहले मेरे पापा से बोलो कि अंकल मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, कहकर अपना फोन बढ़ा देती है। वो लड़का कभी फोन को देख रहा था और कभी राधिका को। उसको ऐसे देख राधिका, लो ना, अगर पापा हाँ बोल देते हैं तो मैं अभी चलती हूँ तुम्हारे साथ डेट पर। उसकी बात सुनकर उस लड़के का चेहरा उतर जाता है। वो राधिका को देख, अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, बाद में बात कर लूंगा ना मैं। देखो बेटा, पहली बात न मैं तुम्हें जानती हूँ और न जानना चाहती हूँ, और रही बात तुम्हारे प्यार की तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, और ये टाइम पास के रिश्ते में मुझे नहीं बंधना। रिश्ते प्यार से बनते हैं, इन दिखावों से नहीं, कहकर अपना बैग लेकर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे श्रुति भी आ जाती है। आज अरमान और अनिरुद्ध किसी काम की वजह से कॉलेज नहीं आए थे। राधिका अरमान को कॉल करती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है, राधिका शांति से, जहां कहीं भी हो 5 मिनट में कॉलेज के बाहर आ जाना, कहकर फोन कट कर देती है। उधर अरमान और अनिरुद्ध रास्ते में थे। अरमान अपना फोन देख अनिरुद्ध से, मुझे ऐसा लग रहा है फिर कुछ हुआ है। किसका कॉल था? अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर कहता है। राधु का था, बोल रही थी कि 5 मिनट में कॉलेज के बाहर मिलो। अरमान उसको देखकर कहता है, हाँ तो चल रहे हैं, देखते हैं क्या हुआ। अनिरुद्ध कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहता है। अंडरस्को थोड़ी ही देर में दोनों कॉलेज के बाहर थे। कार देखकर दोनों जल्दी से अंदर बैठ जाते हैं। अरमान और अनिरुद्ध राधिका की शक्ल देखते हैं जिस पर कोई भाव नहीं थे। श्रुति दोनों को देख एक्साइटेड होकर, आज पता क्या हुआ? तुम बोलोगी तो पता चलेगा ना, हम तो थे ही नहीं यहाँ, अनिरुद्ध ड्राइव करते हुए कहता है। अरमान की नजर राधिका पर ही बनी हुई थी। श्रुति दोनों को देख, आज राधिका को एक लड़के ने कैंटीन में सबके सामने प्रपोज किया। उसका इतना ही कहना था कि अरमान को जोर से खांसी आती है और अनिरुद्ध एकदम से ब्रेक लगा देता है। उसके अचानक ऐसा करने से सब आगे को झुक जाते हैं। राधिका उसको घूरते हुए, अबे ठीक से चलाना, क्यों ऊपर पहुंचा देगा? सॉरी यार, अनिरुद्ध एक नजर अरमान पर डाल राधिका को बोलता है। राधिका चुप हो जाती है। अनिरुद्ध कार आगे बढ़ा देता है। अनिरुद्ध श्रुति को देख आगे का पता करते हुए, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि तेरा सिर फूट जाना है। अनिरुद्ध चुप हो जा, राधिका इरिटेट होकर बोलती है। कौन था वो लड़का? अरमान गंभीर आवाज में पूछता है। उसकी गंभीर आवाज सुनकर राधिका की नजरें उस पर चली जाती हैं। अरमान उन दोनों को देख, कुछ पूछा है? कौन था वो लड़का? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, राधिका उसको देखकर कहती है। तूने उसकी बात का क्या जवाब दिया? अरमान पीछे मुड़कर उसको देखकर कहता है। राधिका उसकी आंखों में देख, मना कर दिया और क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर अरमान को सुकून मिलता है। फिर कार में खामोशी छा जाती है। दोनों लड़के पहले राधिका को उसके घर छोड़ते हैं, फिर उसके बाद श्रुति को छोड़ अपने घर निकल जाते हैं। इस बात को हुए हफ्ता भर बीत जाता है। सबके दिमाग से ये बात निकल गई थी और वो लड़का भी वापस कभी उन दोनों के सामने आया ही नहीं। शिवांग और आरवी भी अपने हनीमून की खूबसूरत यादें बनाकर वापस आ गए थे। सबकी जिंदगी पटरी पर चल रही थी। आरवी ने भी परिवार वालों की सहमति से अपनी जॉब वापस से ज्वाइन कर ली थी। शिवांग ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, वही राधिका अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी।
समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और उसके साथ साथ सबकी जिंदगी भी। इन चारों के एग्जाम शुरू होने वाले थे और लास्ट ईयर कंप्लीट करके अरमान और अनिरुद्ध बाहर जाने वाले थे। एक दिन ये चारों एक साथ अनाथ आश्रम जाते हैं। राधिका अकेली ही जाने वाली थी, लेकिन सबके कहने पर वो उनको भी साथ लेकर चली जाती हैं। वो लोग बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और बहुत सारा खाने का सामान लेते हैं। सब जैसे ही वहां पहुंचते हैं, बच्चे राधिका को देख खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए उसको हग कर लेते हैं। राधिका भी बहुत खुश हो जाती हैं। सब उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें।